हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल। वायुमंडल और वायु में किस प्रकार जो गैसों का अनुपात है वायुमंडल में, और जो हमारी वायुमंडल की परतें हैं, कौन सी वायुमंडल की परत में कौन सी प्रक्रिया या घटना होती है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वायुमंडल की परतें और पृथ्वी पर किस प्रकार का अनुपात है। तो इन सब वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक से हमें केवल मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं, ताकि अच्छी वीडियो दोबारा इससे भी बढ़िया बेहतर बना सके आपके लिए। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर वायु विभिन्न गैसों के फैलाव को क्या बोलते हैं हम? एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। जितने भी पृथ्वी के आसपास जो सारा गैसों का जो फैलाव है, विभिन्न गैसें हैं, इसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल में यदि ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बात यहीं शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप ब्लू कलम देख रहे हैं, इससे सर्वाधिक गैस दिखाई देती है। इसे ये जो गैस है सर्वाधिक, ये है नाइट्रोजन। वायुमंडल में 78% जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसके बाद आती है आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको ऑक्सीजन, 21% लगभग जो ऑक्सीजन है। इसके बाद जो 1% दिखाई दे रहा है आपके इधर, ये आपका अन्य गैस, अदर गैस में है। यदि इनको पृथ्वी के 30 मील के अंदर की बात करते हैं, कितने मील के अंदर की बात करते हैं? पृथ्वी के 30 मील के अंदर की बात करते हैं, तो इनका अनुपात इस प्रकार है। नाइट्रोजन 78.07%, कितना? 78.07% ये नाइट्रोजन का है। इसके बाद बात करते हैं आपका ऑक्सीजन 20.93%, 20.93%। और उसके बाद करते हैं जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड पूछते हैं 20 पॉइंट, ऑक्सीजन का भी अनुपात पूछा जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, 20.93% है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड पूछते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कितना परसेंट है या कितना अनुपात है? ये आपका 0.03%, 0.03% ये CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड, इसका इतना अनुपात है। और ऑर्गन है 0.93%, अन्य गैस में जाता है। ऑर्गन कितना है? 0.93%, ये अन्य गैस या ऑर्गन गैस का अनुपात है। तो स्टूडेंट ये इसमें हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन जो गैस है ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है, और वायुमंडल में 128 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है। नाइट्रोजन गैस से ही पेड़ पौधे प्रोटीन के निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन गैस से क्या करते हैं? पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अर्थात प्रोटीन जो हमारे भोजन का मुख्य अंग है, वो नाइट्रोजन से ही पौधे उसको बनाते हैं। नाइट्रोजन गैस की ये विशेषता क्या है कि वस्तु को तेजी से जलने से बचाती है। अगर नाइट्रोजन गैस ना हो वायुमंडल में तो आग पर काबू पाना नामुमकिन है। तो समझ गए आप, नाइट्रोजन क्या करती है? वस्तु को तेजी से जलने से बचाती है, ये समझ गए आप। और यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस ना हो तो आग पर काबू या आग के फैलाव पर काबू नहीं पाया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जिसे हम क्या कहते हैं? प्राणवायु भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? प्राणवायु कहते हैं, क्योंकि जो मनुष्य हैं, जितने भी जीवधारी हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और जो ऑक्सीजन की बात करते हैं, इस पर वीडियो दूसरे बना देंगे हम। ऑक्सीजन का निर्माण क्या करते हैं? हमारे पेड़ पौधे करते हैं। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से वे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन जो हमारे वायुमंडल में 64 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर ऊंचाई से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। अर्थात ये जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी है। ऑक्सीजन के अभाव में ईंधन का जलना नामुमकिन है। अर्थात जो जलते हैं, ईंधन जलता है, फ्यूल जलता है, ये सब जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। यदि ऑक्सीजन न हो तो वस्तुओं का जलना नामुमकिन है। अब उसके बाद बात करते हैं किसकी? हम कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की बात करते हैं।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि CO2 न हो तो पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। अर्थात देखो एक निश्चित अनुपात सही है इसका, अगर लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अनुपात है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो तापमान बढ़ रहा है, वो CO2 के कारण बढ़ रहा है, क्योंकि CO2 एक गर्म गैस है। पिछली वीडियो में आपसे बताया था सौरमंडल में हमें कि जो शुक्र ग्रह का सर्वाधिक जो गर्म ग्रह है, टेम्परेचर हाई है, तो CO2 के कारण ही है, सबसे गर्म गैस है ये सबसे गर्म गैस भी है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे भारी गैस भी है। इसी कारण ये पृथ्वी के 32 किलोमीटर ऊंचाई तक, नोट करेंगे सभी कितने किलोमीटर, 32 किलोमीटर ऊंचाई तक ही फैली है, और सर्वाधिक भारी गैस भी है। और ये क्या करती है कि ग्रीन हाउस गैस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन बहुत शॉर्ट नॉलेज दे रहे हैं हम। ग्रीन हाउस गैस अर्थात पृथ्वी का तापमान बढ़ना ही ग्रीन हाउस गैस कहलाता है। तो ये इसके लिए भी उत्तरदायी है। हालांकि और भी अन्य गैसें हैं, लेकिन सबसे मुख्य उत्तरदायी जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा इसमें जो है आपका जलवाष्प भी है, ओजोन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ठीक है ना, और मीथेन गैस भी है। ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस कही जाती हैं। ये भी आपसे बता दिया हमें। तो अब चलते हैं एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो ISPCS तक पूछा जाता है कि पृथ्वी का तापमान बनाए रखने के लिए कौन कौन सी गैस या क्या उत्तरदायी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट करेंगे। पृथ्वी का तापमान बनाए रखने के लिए उसमें आता है आपका जलवाष्प या जलवाष्प प्लस CO2 अर्थात जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी का तापमान बनाए रखने के लिए बहुत ही मुख्य है या बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। यदि जलवाष्प न हो तो पृथ्वी पर जो है तापमान बहुत हाई हो जाएगा, और यदि CO2 न हो तो यहाँ पर जो है बहुत ही ठंड या बर्फ़ जम सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपने अनुपात के बारे में पता चला, इनके बारे में, गैसों के बारे में। अब चर्चा करेंगे कि वायुमंडल की परतों के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो ये देखो पृथ्वी के ये ऊपर जो है बढ़ते क्रम में जो है ऊंचाई के हिसाब से ये मंडल हमें लगाए हैं आपके लिए। सबसे पहले स्ट्रोब मंडल, इसके ऊपर आपका, इससे आगे चलता है समता मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और सबसे ऊपर जो है बाह्य मंडल है। इनका इस प्रकार से आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक मंडल कौन सा है, सबसे नीचे मंडल कौन सा है, तो स्ट्रोब मंडल है। इसकी अपनी बहुत सी विशेषताएँ हैं। और सबसे ऊपर मंडल कौन सा है, बाह्य मंडल है। तो इन सभी मंडलों का हम अलग अलग से अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सौरमंडल से। सौरमंडल क्या है कि पृथ्वी के सबसे निचली परत को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं हम, सौरमंडल कहते हैं। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, वो 11 किलोमीटर है। कितनी औसत ऊंचाई है इसकी, 11 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है। 8 किलोमीटर इसकी ध्रुवों पर ऊंचाई है, और विषुवत रेखा पर जो ऊंचाई है 18 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 18 किलोमीटर है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषुवत रेखा पर कितनी है, औसत ऊंचाई कितनी है, ध्रुव पर ऊंचाई कितनी है। तो ये सब आपको याद करना है इसकी सौरमंडल की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सौरमंडल का ही आता है। लेकिन वर्तमान में जो क्वेश्चन आती हैं हमें अंग्रेजी में नाम पूछा जाता है। इंग्लिश में नाम इनका क्या है, इंग्लिश में नाम सौरमंडल क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर इसको इंग्लिश में कहा जाता है सौरमंडल को। सबसे निचला मंडल है, इसलिए इसका एक नाम और भी है अधोमंडल। दो नाम हो गए, सौरमंडल, ट्रोपोस्फियर, अधोमंडल, तीन नाम हो गए। एक इसका जो है इसमें परिवर्तन मंडल भी इसका नाम है, चार नाम हो गए। एक और नाम बता रहा हूँ मैं, संवहन मंडल भी इसका नाम है। क्या है, संवहन मंडल भी इसका नाम है। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, सौरमंडल, सौरमंडल हो गया, ट्रोपोस्फियर, अधोमंडल, परिवर्तन मंडल और संवहन मंडल। इस प्रकार के 5 नाम है। जितनी भी वायुमंडल, जो भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है, जैसे कि बादल का गरजना, आंधी, तूफान, वर्षा, गरजनाहट, बिजली का चमकना, तूफान, जितनी भी प्राकृतिक जो घटनाएं होती है वायु, ठीक है ना, ये सारी इसी मंडल में होती है। तो सौरमंडल में कौन कौन घटना है, बादल का गरजना, आंधी, तूफान, वर्षा, गर्जना, विद्युत का चमकना, तूफान, ये सब प्राकृतिक घटनाएं जो सब है इसलिए इसी मंडल में होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो है बादलों का गरजना कौन से मंडल में होता है, तो इसका आंसर आपका सौरमंडल। और इसके बाद वायुमंडल में क्या होता है कि इस परत में, वायुमंडल की इस परत में क्या होता है, तापमान जो है गिरावट 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेल्सियस कम हो जाती है। अर्थात 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर
डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है। इस मंडल में धूलकण और जलवाष्प भी पाए जाते हैं। तो इस मंडल में इतना काफ़ी है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट मंडल, इसके बाद समताप मंडल। अब समताप मंडल की बात करते हैं। देखो सम का मतलब होता है इक्वल, बराबर बराबर, और ताप का मतलब तापमान। तो इसलिए जो है समताप का जो समताप नाम पड़ा है इसका, अर्थात इसमें जो टेम्परेचर है, इसका जो तापमान है वो इक्वल होता है, एक समान तापमान होता है, इसलिए इसको जो है समताप मंडल कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर से लेकर कितनी तक है, 32 किलोमीटर ऊंचाई तक इसकी जो है ऊंचाई है समताप मंडल की। और इसमें जो है बादलों की रचना अर्थात जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं इसमें नहीं पाई जाती, इसलिए इसमें जो है वायुयान अर्थात जितने एयरप्लेन्स वगैरह जो है, जहाज है, वायुयान है, वायुयान उड़ाने की इसको आदर्श दशा या आदर्श परत कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिए आप कि जो है वायुयान उड़ाने के लिए कौन सी परत जो है उत्तरदायी है या कौन सी अच्छी परत मानी जाती है। तो स्टूडेंट विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुयान या, ठीक है ना, जो इस प्रकार के जो आदर्श वायु परत कौन सी मानी जाती है वायुयान के लिए, तो इसका आंसर समताप मंडल है। तो समताप मंडल ये इसलिए इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका। एक क्वेश्चन ये भी आता है समताप मंडल के अंदर ही ओजोन मंडल भी पाई जाती है। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, समताप के अंदर क्या होता है, समताप मंडल जो है, जो समताप मंडल है इसके अंदर एक और परत पाई जाती है, क्या पाई जाती है, ओजोन। शायद आप जानते भी हैं ओजोन के बारे में, एक आती है ओजोन, एक ओजोन, ओजोन परत गैस की परत पाई जाती है। ओजोन की यदि बात करते हैं हम तो ओजोन ऑक्सीजन का ही एक रूप है। ओजोन अलग से मंडल कह सकते हैं, कभी आता है तो ओजोन समताप मंडल आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आ जाता है, सीटेट में भी आया है कि कौन से वायुमंडल की परतों में पाई जाती है ओजोन, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। और यदि हम ओजोन की बात करते हैं तो ओजोन जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच कही जाती है। अर्थात ओजोन क्या है, इसके आप बोलते हैं O3 कहते हैं, हम क्या कहते हैं, O3 कहते हैं। तो ओजोन क्या है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, सूर्य से आने वाली यानी हानिकारक किरणें कह सकते हैं आप, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट जो रे हैं, यूवी रे हैं, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। अर्थात जो सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, जो हानिकारक किरणें हैं उनको ये छान कर एक छलनी का कार्य करती है। तो इसलिए पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ओजोन को कहते हैं। और ये अच्छा प्रकाश पृथ्वी पर भेजती है, परंतु वर्तमान में इसमें वो छिद्र हो रहे हैं, छेद हो रहे हैं। अगर ये ओजोन पर सारी छलनी हो जाए तो पृथ्वी पर क्या होगा, जो बर्फ पिघल जाएगी और त्वचा संबंधी कैंसर वगैरह बहुत से रोग हो जाएंगे। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ओजोन हमारे जो जितने भी पृथ्वी पर जो जीवधारी हैं इनके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो वर्तमान इसको एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ओजोन को मापने की इकाई क्या है, ओजोन को मापने की इकाई क्या है, तो है डाबसन यूनिट है। क्या है, डाबसन यूनिट से क्या होता है, डाबसन देखिए डाबसन, डाबसन यूनिट से क्या होता है, ओजोन की जो मोटाई है वो मापी जाती है डाबसन से। और ओजोन गैस को कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है अर्थात इसको समाप्त कर रही है, वो है CFC। नोट करेंगे CFC, ये जो गैस है ये सर्वाधिक इसको नुकसान पहुंचा रही है। इसकी फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, इसको जो है नुकसान पहुंचा रही है ओजोन को, तो अर्थात इसमें छिद्र कर रही है। तो ये CFC पाई का जितने भी ठंडे पदार्थ हैं वहाँ से निकलती है, वहाँ पाई जाती है। जैसे फ्रिज है, AC है, कूलर है, सॉरी फ्रिज है और AC है, इनमें जो है ट्रेन के जो AC डब्बे हैं वहाँ पर जो है वो जो ये CFC पाई जाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके बाद दूसरा मंडल जो है, कौन सा मंडल है, इसके बात करते हैं आपका मध्य मंडल आता है। कौन सा मंडल आता है, मध्य मंडल। अब मध्य मंडल की बात कर रहे हैं, ये भी आपका जो मंडल जो है ये समताप मंडल से ऊपर है। कौन सा मंडल है, मध्य मंडल समताप मंडल से ऊपर है। अब ये इसकी जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर से ऊपर 80 किलोमीटर तक फैला है। कितना किलोमीटर है, 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये फैला है। कौन सा, मध्य मंडल, ये जो मध्य मंडल बोल रहा हूँ मैं। समताप मंडल पर ही वो आपसे बता दिया हमें जो कि ओजोन मंडल था, ये 80 किलोमीटर फैला है। और
इसमें जो क्या है, सबसे ठंडा मंडल भी इसे कहते हैं, अर्थात इसका जो तापमान है बहुत ही तापमान में गिरावट आ जाती है, तो 100 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान हो जाता है। और इसी कारण इसे क्या बोलते हैं हम, क्या तापमान गिरने लगता है, इसको सबसे ठंडा मंडल भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इसमें। बस इसमें मध्य मंडल में इतना ही है। नेक्स्ट चलते हैं आयन मंडल, बात किसी करते हैं आयन मंडल की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है आयन मंडल। आयन मंडल से संबंधित क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो इसका जो डिस्टेंस है, इसकी जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है आयन मंडल, 60 किलोमीटर से लेकर के, आयन मंडल 80 किलोमीटर से लेकर के ये आपका जो है 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। देखो अलग अलग नोट्स में तो बुक्स में थोड़ा अलग अलग हो सकता है, कभी कहीं जो है 80-60 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर होता है, बट ये 80 से लेकर के हम यहाँ तो 400 बता रहे हैं। 640 भी होता है, वो उसी जगह आता है, बुक्स में आता है। तो ये 80 से लेकर के 400 किलोमीटर ऊंचाई तक जो है आयन मंडल फैला हुआ है। इसका आयन मंडल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें आयनों की प्रधानता है। इसमें जो है आयनों की क्या है, प्रधानता पाई जाती है, ठीक है ना। तो आयन क्या है, जितने भी रेडियो तरंगे होती हैं, जितने भी टीवी, रेडियो, मोबाइल्स, ये सब जो टेलीविज़न जो है, टेलीफोन, ये सब जो रडार हैं, ये सुचारू रूप से चलने के लिए इसमें क्या है कि रेडियो, इनके जो उपकरण छोड़े जाते हैं चलाने के लिए, तो इसमें पाए जाते हैं। संचार उपग्रह आयन मंडल में क्या होते हैं, संचार उपग्रह सारे इसमें उपस्थित पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आयन मंडल कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि इसमें जो है रेडियो तरंगे, मोबाइल से चलाने के लिए आयनों को इसमें संचार उपग्रह किसमें पाए जाते हैं, तो संचार उपग्रह आयन मंडल पाए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट है बाह्य मंडल। जो बाह्य मंडल है उसे, हाँ देखो सभी मंडल में एक बार बताना भूल गए हम आपसे, सभी के अंग्रेजी में नाम आते हैं। हमने आपसे एक बताया सबसे पहले, क्या बताया आपको, हमें बताया सौरमंडल ट्रोफोस्फीयर। इसके बाद करते हैं ट्रोफोस्फीयर के बाद बात करते हैं समताप मंडल। समताप मंडल बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, ये बोलता है समताप मंडल को, स्ट्रेटोस्फीयर। और स्ट्रेटोस्फीयर के बाद आता है आपका कौन सा, समताप मंडल के बाद मिसोस्फीयर, ये मध्य मंडल हो गया। ये मध्य मंडल कौन सा होगा, मिसोस्फीयर। और मिसोस्फीयर के बाद करते हैं आयन मंडल की, आयनोस्फीयर। मध्य आयन मंडल क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर कहते हैं। और इसके बाद आता है लास्ट जो आपका मंडल है, वो है आपका एक्सोस्फीयर, अर्थात बाह्य मंडल। बाह्य मंडल की यदि बात करते हैं तो इसकी जो ऊंचाई है 640 के लीजिए आप, या 400 के लीजिए, 640 धरातल से 640 किलोमीटर से ऊपर, कितना, 640 किलोमीटर से प्लस में ऊपर के जो जो परत है, ऊपर का जो भाग है, वो सब जो है वायुमंडल, जो बाह्य मंडल कहलाता है। इसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं है। और जो वायुमंडल में जो अत्यंत विरल या पतली हवा के, पतली रूप में हवा मिलती है, बहुत ही हल्की कम मिलती है, इसमें क्या, हाइड्रोजन और हीलियम गैस सर्वाधिक पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोजन और हीलियम गैस किसमें पाई जाती है, ये आपका जो है बाह्य मंडल में पाई जाती है। तो हाइड्रोजन, हीलियम बाह्य मंडल पे आती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका मैं जो सभी मंडलों के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो है और बताएंगे वायुमंडल के बारे में, और जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स, लाइक और शेयर अपने और मित्रों को शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।